बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो प्रोजेक्ट है जिनाह गार्डन, इसके अंदर आजकल जो मेन मसला है वो पानी और बिजली का बना हुआ है। जो साबका मैनेजमेंट कमेटी की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि अभी उनको गए हुए तकरीबन एक माह नहीं गुजरा, लेकिन यहाँ पे पानी का एक शदीद बहरान है। और आज जो मेन मसला यहाँ पे बना हुआ है वो बिजली का मसला है। जो बिजली के वोल्ट इन्होंने जो टैरिफ बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पे आई हुई है, एहतजाज कर रही है। और हम इसी सिलसिले में जो इनको आज लीड कर रहे हैं उनसे यही पूछेंगे कि आज की जो मेन आपकी जो मीटिंग हुई है, जो आपने उसके ऊपर डिसाइड किया है, जो मिनट्स हुए हैं, उसके बारे में बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमें मौका दिया और हमारी आवाज़ को जिनाह गार्डन के मकीनों तक और जिनाह गार्डन के रहशियों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात ये है कि देखें, ये दो दिन पहले जिनाह गार्डन में इन्होंने बिजली के बिल सप्लाई किए हैं यहाँ की एसी साहब ने, और यहाँ की जो स्टाफ के लोग हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी तो है नहीं है, स्टाफ के लोगों ने बिल तकसीम किए हैं। और जिनाह गार्डन के तमाम रहायशी लोगों की चीखें निकल गई हैं ये बिल देखने के बाद कि आपका जो बुनियादी जो यूनिट थी बिजली की, जो नेपा के जो रेट थे वो 22 रुपये यूनिट थी। एक यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक का जो रेट था वो 22 रुपये था। इसी तरीके से 100 यूनिट से 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के कुछ रेट और थे, 200 के बाद कुछ और थे। लेकिन ये जो अभी जो स्टाफ के लोग और जो एसी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एसी साहब के पास इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं है कि वो बिजली के बिलों में या यूनिट के ऊपर जाके वो इजाफा कर सके। लेकिन एसी साहब ने साबका मैनेजिंग कमेटी की चोरियों के ऊपर, डाकों के ऊपर, और जो उन्होंने पैसे जो लूट मार की हुई है जिनाह गार्डन के लोगों के रहायशियों की जो लूट मार की हुई है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने 46 रुपये यूनिट कर दिया है और फ्लैट रेट कर दिया है पूरे जिनाह गार्डन की बिजली के ऊपर 46 रुपये यूनिट चल रही है। और ये जिनाह गार्डन के लोगों के साथ इंतहाई जाती है। और जिनाह गार्डन के शहरी आज रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में, जुम्मे वाले दिन बिलबला उठे और पूरा जिनाह गार्डन आज यहाँ पर सोसाइटी ऑफिस के बाहर जमा है। और फिर दूसरा, कल हमारे कुछ लोग गए, उन्होंने जाकर जो पानी की जो लाइनें जो जा रही हैं, उन्होंने वो पानी की जो लाइनें जो जाकर चेक की, तो पता चला कि वो पानी की लाइनें भैंसों के बाड़ों को दी जा रही हैं। और यहाँ पर जो मशीनरी है, ट्यूबवेल है, जो इलीगल जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन चल रहे हैं। और लोग यहाँ पर बूंद बूंद को तरस रहे हैं। रमज़ान के महीने में लोगों को यहाँ पर पानी पीने के लिए मिल रहा, लोगों को पे इस्तेमाल के लिए पानी नहीं मिल रहा। और यहाँ जिनाह का गार्डन मिली भगत से जिनाह गार्डन का पानी हम लोग जाकर इस्तेमाल करें, तो आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए इस हवाले से। सर, ये पानी चोरी होना तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इसके ऊपर तो डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब को चाहिए कि जितना स्टाफ है इसके अंदर इन्वॉल्व है, इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और इनको कम से कम जो है FIR करके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। देखें, स्टाफ के लोग भी मुमकिन है कि डेफिनेटली 2-4 बंदों की मिली भगत भी होगी, वो आपस में मिले भी होंगे, लेकिन ये स्टाफ के लोग बगैर किसी की सरपरस्ती के, बगैर किसी की पुष्ट सुनाई के वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। और हम ये समझते हैं कि ये जहाँ पर जितने भी चोरियाँ, डाके और ये जितने भी बिलों के अंदर एयरफेयर, जितना भी पानी की चोरी, ये सारी हो रही है, इसके अंदर साबका मैनेजमेंट कमेटी इन्वॉल्व है, उसके लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी इनको पुष्ट नहीं हासिल है। और अगर हम ये सिर्फ स्टाफ के ऊपर डाल दें तो मेरे ख्याल में स्टाफ के साथ भी ज्यादती होगी। स्टाफ के लोगों की तनख्वाह भी नहीं है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि 3 साल यहाँ पर एक मैनेजिंग कमेटी यहाँ पर रह के गई है, और यहाँ पर इस वक्त कंडीशन ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ के स्टाफ के लोगों की तनख्वाह नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि स्टाफ के लोगों की तनख्वाह नहीं है, इस सारे के सारे पैसे खा गए यहाँ से। अच्छा सर, एक और बड़ा बुनियादी सवाल है कि आज मैंने देखा है कुछ लोगों ने ये भी शिकवा गिला किया है कि जब उन्होंने जाके इनकी चोरी पकड़ी तो उनको धमकियां देना शुरू हो गए हैं, भाई हम आपको कत्ल कर देंगे, उठा लेंगे अगर आपने आवाज़ बुलंद की। इसका मतलब है कल जिनाह गार्डन के अंदर ये जो साबका मैनेजमेंट कमेटी है, जिस तरह वो दोबारा आने की पूरी कोशिश कर रही है, तो कल को आप लोगों के घर भेज देंगे तो आप फिर कहाँ खड़े होंगे? देखिए, मैं एक बात आपके इस चैनल की वसादत से और आज के इस प्रोग्राम की वसादत से क्लियर कट, पूरे जिनाह गार्डन के अंदर 0 से लेकर ऊपर तक इसमें के अंदर कोई तफरीक नहीं है। मैं ये बात क्लियर कट उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आज से साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले जिस तरीके से यहाँ के सादा लोग शहरियों को, आम रहायशी लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर डरा कर, धमकियाँ देकर या ब्लैकमेल करके लोगों को इस्तेमाल किया जाता था, वो टाइम अब गुजर चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। हम एक एक घर के अंदर भी जाएंगे भी, और यहाँ की जो साबका जो कमेटियाँ जितनी भी गुजरी, हम सिर्फ एक साबका कमेटी की बात नहीं कर रहे, जितनी भी कमेटियाँ गुजरी हैं, जो भी गलत काम हुए हैं, जो भी करप्शन हुई है, हम सबको हाईलाइट करेंगे और सरेआम हाईलाइट करेंगे। अब यहाँ पर जिनाह गार्डन का वो माहौल नहीं है कि आपका यहाँ का कोई एक बंदा उठ के वो किसी को धमकी देगा या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो यहाँ पर ये लोग डर जाएंगे या ये लोग दब जाएंगे या ये लोग पीछे हट
बैठ जाएंगे। ये क्लियर कट मैसेज है कि हम 24 घंटे हम रैशी यहाँ पर जिला गार्डन का, जिला गार्डन के हम मालिक हैं, हम सबका पूरा राइट बनता है। जितना भी एक बंदे का यहाँ पर प्लाट है, घर है, वो जो मेंबर है यहाँ का, वो सबका राइट है कि वो पूरे का पूरा यहाँ पर वो हिस्सेदार है। अब ये मैसेज हम आपको देना चाह रहे हैं कि ये धमकियों से ना हम डरेंगे, न गोलियों से डरेंगे, न लाठियों से, न डंडों से। आपके जिस बंदे ने आज हमारे एक साथी के खिलाफ यहाँ पर चूँकि हम नाराबाजी कर रहे थे, एसी के खिलाफ कर रहे थे, सबका मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ कर रहे थे, यहाँ के स्टाफ के खिलाफ हम लोग नाराबाजी कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि हमारा राइट बनता है, ये हमारा बुनियादी हक है कि हम उसके खिलाफ नारेबाजी करें और अपने एहतजाज करें। और हमारे साथी को किसी बंदे ने फ़ोन करके 3:15 बजे आज धमकी दी है कि जी हम आपको गोली मार देंगे और हम आपको मार देंगे। हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर अगर दम है ना, तो ये धमकियों से हम डरने वाले नहीं। आप आके गोली मार के दिखाओ बेटा, आपके अंदर इतना दम है तो आप हमें गोली मार के दिखाओ। हम बाकायदा इसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम इसको खिलाफ FIR करेंगे और जितनी भी कानूनी कार्रवाई हो सके। और ये सारे जिला गार्डन के साथी ये सुन लें कि अगर हमारे किसी साथी को यहाँ पर कोई नुकसान होता है, किसी भी चीज़ का तरह का कोई भी डैमेज होता है, तो उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं वो हमको भी पता है, उसको हमके ऊपर लेकर आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इनका कि इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। साथ ही बासित यार खान साहब, बासित साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो पिछले जुमे को लाइट आप लोगों की कटी थी, देखिए मैं सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी इनका मीटर भी, मैं वापडा का मेरा मीटर है, मैं वापडा को बिल जमा करता हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों की खातिर मैं एससी साहब के पास गया था। आप लोगों ने मेरी वो वॉइस मैसेज भी सुना होगा, तस्वीर भी देखी होगी। मैंने उनकी प्रमोशन हुई थी, मैंने उन्हें गुलदस्ता दिया था प्रमोशन का। मेरे मतलब जूनियर हैं काफ़ी, ठीक है ना जी। तो वो SDO आए थे, अब वो जनाब चीफ इंजीनियर हैं, ठीक है। उन्होंने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट की, सब कुछ। उन्होंने मेरे कहने पे जनाब डी रवात एक्सियन को फ़ोन किया। यहाँ चौधरी अरशद साहब मौजूद हैं, ये वो भी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा जी क्या नाम है, जरदारी साहब को कहा सर बासित साहब आए हैं, मेहरबानी करके बिजली बंद की, आप चालू करें। उन्होंने फ़ौरन जनाब बिल चालू किए। मेरे घर से मुझे फ़ोन आया कि जी बिजली आ गई, ठीक है ना जी। मेरा कोई वो नहीं था, मैं ना जाता तो कोई मेरे पर वो, मेरी तो वापडा की मीटर है। मैं मुझे आप लोगों से, मैं सिर्फ आप लोगों की खातिर गया था वहाँ से, ठीक है ना जी। देखिए जो चीज़ आप लोगों के टैरिफ इन्होंने इंक्रीज़ किया है ना, ये देखिए मैं अभी ये लेटर मेरे पास है, चश्मा नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता, इनको मैंने दिखाया। बिल्कुल देखिए इसमें ऐसा है कि ये टैरिफ और तुम्हारे ख़जाने में कुछ ही, वो पैसे कहाँ गए, ठीक है। आप बिल क्यों नहीं दे सकते हैं? देखें ना, बिजली की जो काटी गई थी वो नॉन पेमेंट की वजह से काटी गई, सब्सिडी क्यों दी है चार्ज करते हैं। हाँ देखिए, मेरा कहने का मतलब मुझे किसी उससे नहीं। देखें इसका हल ये है कि आप नेपरा में 50-60 आदमी जितने हैं वो अपने साथ ये लगाएं, ये जो बिल है कि जी इस चीज़ की आपने इन्हें इजाज़त दी है टैरिफ की, वो इनके खिलाफ देखें कैसे कार्रवाई करते हैं। इनके ऊपर FIR कटेगी सारी मैनेजमेंट के ऊपर। आप लोग इसका हवाला दे के दरख्वास्त बनाएं, नेपरा में अप्लाई करें कि जी ये हमारे साथ क्यों ज़्यादती हो रही। इन्होंने अपना खुद टैरिफ, ज़ाती टैरिफ बनाया, क्या आपने इनको इजाज़त दी? देखें इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जी बासित साहब, आपने लोगों को बहुत क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि इसका सलूशन क्या है, क्योंकि आप वापडा के तमाम मामलात को जानते हैं। और मेरी उन तमाम देखने वाले जो जिना गार्डन के रहायशी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको किसी बात की समझ नहीं आती तो बासित साहब से कांटेक्ट करें, क्योंकि वो इस पूरी चीज़ को लीड करके चलेंगे और इस मसले के हल के लिए बेहतर से बेहतर सलूशन जो होगा वो आपको बताएंगे। साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मज़ीद जो अपडेट्स होंगी, जो वापडा से रेलिवेंट होंगी, या पानी का जो मसला हल हो रहा है या उसके ऊपर मसाइल हैं, उसके मुतालिक आपको अपडेट देंगे। इसके साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त है। अल्लाह ताला हम सब पे करम करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।